गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जहाँ पुण्य आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाता है, वहीं पाप आत्मा को अशुद्ध कर उसे कष्टों की ओर धकेलता है। पापों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। गरुड़ पुराण में पापों की क्षमा पाने के लिए कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो आत्मा को शुद्ध करने और मन को शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ईश्वर असीम दयालु हैं और वे सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं। पापों की क्षमा पाने का पहला कदम यह है कि व्यक्ति अपने किए गए पापों को स्वीकार करे और उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। सच्ची विनम्रता और हृदय से किया गया पश्चाताप व्यक्ति को पापों से मुक्त करने में सक्षम होता है। पश्चाताप के साथ साथ गरुड़ पुराण में प्रायश्चित कर्मों का भी वर्णन मिलता है। यह कर्म किसी भी प्रकार से पाप के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाते हैं। इनमें ध्यान, तप, व्रत और दान प्रमुख हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। तप और व्रत पापों को जलाने का कार्य करते हैं और दान से आत्मा को संतोष और शांति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों की यात्रा करना भी पापों से मुक्ति पाने का एक प्रभावशाली उपाय है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। तीर्थ यात्रा आत्मा को न केवल शुद्ध करती है, बल्कि उसे ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से भर देती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मंत्रों और स्तोत्रों का जप करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इनमें ओम नमः शिवाय और श्री विष्णु सहस्रनाम का जाप पापों को नष्ट करने के लिए प्रभावी माना गया है। जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसकी आत्मा पर पड़े पापों के प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। पापों की क्षमा पाने के लिए गरुड़ पुराण में सत्संग और सदाचरण का भी महत्व बताया गया है। सद्गुरु या ज्ञानी संत के सानिध्य में रहने से व्यक्ति को अपने पापों का एहसास होता है और वह उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित होता है। सदाचरण यानी सत्य, अहिंसा और दया के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने पुराने पापों का भार कम कर सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को भविष्य में पाप करने से बचने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। केवल प्रायश्चित करना पर्याप्त नहीं है, पापों से बचने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से दृढ़ रहना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति समर्पण और उनके आदेशों का पालन व्यक्ति को इस मार्ग पर स्थिर रखता है। गरुड़ पुराण में कथा का उल्लेख मिलता है कि जब किसी व्यक्ति के पाप बहुत अधिक हो जाते हैं, तो उसके जीवन में कष्ट और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ये परेशानियां उसे आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है और उनके शरण में जाता है, तो उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। पापों से मुक्त होने के अंतिम उपाय के रूप में गरुड़ पुराण में भगवान का भजन और कीर्तन करने की महिमा का वर्णन किया गया है। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है और ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा पर पड़े पापों के प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भजन और कीर्तन न केवल मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि ईश्वर के साथ आत्मा के संबंध को भी मजबूत करते हैं। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि पाप से मुक्ति पाना कठिन नहीं है, यदि व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करे। ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रायश्चित और भक्ति के माध्यम से हर पापी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। पापों की क्षमा पाने का यह मार्ग न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि उसे मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।